जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ टूटने लगता है, सब कुछ बिखरने लगता है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे हमें वो रोशनी दिखाई देती है जिससे हम कम बैक कर सकते हैं। आज के इस सत्संग में गुरुजी ने हमें वही रास्ता दिखाया है, वो ब्लेसिंग दी है जहाँ से हमारा कमबैक हो सकता है। बहुत ही स्पेशल सत्संग में आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा अनुभव जिसको आप अपने साथ रिलेट कर पाओगे। सत्संग को पूरा अंत तक सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपकी ही लाइफ की एक स्टोरी है। जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं उनका सीधा कनेक्शन हमारे साथ होता है। गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से वो ब्लेसिंग देते हैं जिसके लिए हमने उनसे अरदास की हुई होती है। आज गुरुजी की असीम कृपा पाने का दिन है। संगत जी, पूरा अंत तक सत्संग को सुनिएगा क्योंकि कोई भी एक भी ऐसा वर्ड मिस नहीं होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था। संगत जी, पूरे विश्वास के साथ जब हम सत्संग सुनते हैं और गुरुजी पर आंख बंद करके उन्हें समर्पण कर देते हैं तो चुटकियों में हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाती है। कई सारे सत्संग में आपने सुना होगा कि गुरुजी ने अलग अलग रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं, उनके इलाज किए हैं, कई बार उनकी दुर्घटनाओं से उन्हें बचाया है। तो ये जो संगत सत्संग शेयर कर रही है, ये उनका अपना भरोसा है, जो उन्होंने अनुभव किया है वो हमारे साथ साझा किया है। तो आज वैसे ही एक ब्लेसफुल सत्संग संगत परिवार में से एक भक्तजन ने शेयर किया है, जिन्होंने अपनी अपनी आइडेंटिटी अभी बताई नहीं है, लेकिन सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल होने वाला है। तो हम गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आर्यन दिल्ली से आज गुरु जी की कृपा से मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी घटना से बचाया, जिसे मैं आज आप सबके साथ अपने शुक्राने सत्संग में शेयर करूँगा। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरी लाइफ का वो हिस्सा है जो कि मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जिसे मैं आज शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल गया। मैं एक लड़की से 7 साल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उससे मैं कितना अटैच हूँ, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। मैं उसका नाम तो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो लड़की वो इंसान है कि जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया उसने मेरा साथ निभाया। उसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, मेरी कंडीशन चाहे जो भी हो उसने मुझे सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, कैसे भी हो। हालांकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मिल नहीं पाते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक अलग ही भरोसा है मुझे उस पे और उसे मुझ पे। लेकिन 7 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है संगत जी, और वो लड़की मेरे लिए ही रुकी हुई थी क्योंकि मेरा कैरियर सेटल नहीं हो पा रहा था अच्छे से, और जब मैं कोई काम करने की कोशिश भी करता था तो बार बार निराशा मेरे हाथ आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ट्विस्ट की बात यह है कि इस 7 साल में बहुत कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन, लेकिन एक ऐसी बात हो गई जिसमें मैं बहुत गलत था, और वो गलती मेरी थी, बट पूरी तरीके से नहीं थी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन गलत था, एक तरीके से था क्योंकि वो बात मैंने अपने पार्टनर से छुपाई थी। हुआ यूँ कि इस बीच में मेरी एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई, तो उससे मैं बात करने लगा। वो भी मुझसे बात करती थी, नॉर्मल तरीके से हमारी बात होती थी, एज़ अ फ्रेंड बात होती थी, तो कुछ गलत नहीं था। लेकिन वो लड़की मेरे से बात करते करते अटैच हो रही थी। हालांकि मैंने उसे नहीं बताया था कि मेरी लाइफ में कोई और भी है, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को रिलीव नहीं करना चाहता था।
तो बात यूँ हुई कि वो मुझसे बात करती थी, तो एक दिन मैंने उस लड़की से पूछा भी कि क्या तुम्हारी लाइफ़ में कोई और लड़का है? तो उसने भी मुझे अपनी लाइफ़ के बारे में नहीं बताया। हम मिलते थे, बात करते थे, घूमते थे, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ घूमता है, उस तरीके की ही चीज़ें हो रही थी। मेरे मन में कोई ऐसी गलत बात नहीं थी उसको लेके, लेकिन ये बात मैंने अपनी पार्टनर को नहीं बताई थी, ये मेरी गलती थी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी गलती थी भी और नहीं भी थी, लेकिन गलती तो गलती होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जिस लड़की से मैं बात कर रहा था, वो सेकंड पर्सन, तो उससे मेरी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी, अटैचमेंट वाली फ्रेंडशिप थी। लेकिन हाँ, लव जैसा कुछ नहीं था। लेकिन शायद उसे वो फीलिंग आ रही थी मेरे लिए, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन उसके बिहेवियर से लगता था। तो हुआ यूँ कि वो एक लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में थी। उन दोनों के बारे में घर में, उनके परिवार में सबको सब कुछ पता था। तो वो जो लड़का उसके साथ था रिलेशनशिप में, उसके साथ उसकी कुछ लड़ाई चल रही होगी या झगड़ा, जैसे कि हर नॉर्मल रिलेशनशिप में होता रहता है। मतलब कभी झगड़े हो जाते तो हमारी बात होना बंद हो जाती है, लाइक दैट। तो कुछ महीनों से उसकी बात नहीं हो रही थी उससे, लेकिन कई बार मेरे सामने उसके कॉल्स मैसेज आते थे, तो वो मुझसे छुपा लेती थी, मुझे बताती नहीं थी कि किसका कॉल है या क्या है। तो मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन एक दिन फाइनली उसका सच सामने आया। एक दिन उसको कॉल उठाना पड़ गया किसी रीज़न से, तो उस दिन उसने मुझे बताया कि मेरी लाइफ़ में ये लड़का है, ये वो। तो मैंने बोला तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए फ़ील करने लगी थी, ऐसा वैसा। अपनी स्टोरीज़ बना ली उसने वहाँ पे। शायद वो मुझसे अट्रैक्ट हो चुकी थी, जो कुछ भी हो, लेकिन मैंने उसे साफ-साफ बता दिया कि मैं तुम्हें दोस्त की नज़र से देखता हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। तो मैंने बोला यार ये सब तुम क्या बात कर रही हो, और वैसे भी तो तुम एक रिलेशनशिप में हो और तुम वहाँ ध्यान दो। लेकिन उसने बोला कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, उससे प्यार नहीं करती, अब मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने बोला तुम क्यों छोड़ना चाहती हो? तो उसने मुझे बहुत सारे रीज़न्स बताए। अब वो सारे रीज़न्स मैं बोलूँगा तो सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में एक दो रीज़न्स लिख रहा हूँ, जैसे लाइक वो उसकी इच्छा से नहीं चलता था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, रिस्ट्रिक्शन लगाता था। तो ये सारे कुछ इसी टाइप के रीज़न्स थे जो उसने मुझे बताए। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें उसके साथ अच्छा नहीं लगता है तो उससे तुम क्लियर कर लो, जाके बात कर लो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर लो। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी बात नहीं बनती है तो फिर तुम अपने घर में बात करो, जैसा कि तुम्हारे घर में सब कुछ पता है। तो तुम कहीं और भी देख सकती हो अपने लिए कुछ रिश्ते वगैरह, क्योंकि उसकी भी शादी की एज थी उस लड़की की। तो उसने साफ मना कर दिया, बोला कि मैं घर पे बात नहीं करूँगी और मैं उससे भी कुछ क्लियर नहीं करना चाहती हूँ। और वो बहुत ज़ोर डाल रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ऐसा वैसा। तो संगत जी हुआ यूँ कि मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही एक दिन हम एक जगह पे कहीं पे कुछ खाने के लिए रुक गए, फूड स्टॉल्स जो लगे रहते स्ट्रीट पे। तो वहाँ पे उसके किसी उस लड़के के किसी रिलेटिव ने वहाँ पे मुझे देख लिया उसके साथ, और जाके उस लड़के को बता दिया। तो वो लड़का उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, शायद बहुत ज़्यादा ही करता था। तो वो बीमार पड़ गया ये जानने के बाद, और वो हॉस्पिटलाइज़ हो गया। तो वो लड़की तुरंत उसके पीछे भागी। ये सब चीज़ें मुझे दूसरे दिन पता चली, जिस दिन हुई थी ये सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो वो भागी, फिर सडनली हॉस्पिटल से उस लड़की का कॉल आया, तो उसने मुझे ये सब कुछ बताया। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम उसके साथ सब कुछ क्लियर कर लो, उसे सब बता दो। और कमाल की बात ये है कि उसने एक गलती ये कर दी कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, ये भी उसने उस लड़के को नहीं बताया था, जो कि उसे बता देना चाहिए था। खैर ये गलती तो मैंने भी की थी, लेकिन फ़र्क है वो मुझे पसंद करती थी और मैं उसे पसंद नहीं करता था, मेरे लिए वो मैटर नहीं करती थी इतना। तो मैंने इसलिए सोचा कि जैसे कैज़ुअल फ्रेंड्स होते हैं, अब मैं इतना क्या ही बताऊँ, तो कुछ गलत तो था नहीं मेरी तरफ से। तो सीन हुआ यूँ कि अब आप सोच सकते हो कि वो हॉस्पिटलाइज़ हो गया, तो
कितना ज़्यादा वो उसको चाहता होगा, कितनी ज़्यादा फीलिंग होगी। फिर वो उसको बोली, कन्विंस की कि नहीं वो सिर्फ मेरा दोस्त है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। और प्लस उसको शक की नज़र से देख रहा था, उसको पूरा डाउट था कि वो लड़की गलत है। और थोड़ी बहुत वो गलत थी भी उसके लिए, क्योंकि उसने उसको सच नहीं बताया था। और कोई भी पर्सन होगा, अगर उसको इस तरीके की चीज़ें पता चलेगी तो उसकी यही हालत होगी, तो मैं उसे गलत नहीं कहूँगा। लेकिन फिर उसने उसका फ़ोन हैक कर लिया, पता नहीं कैसे क्या उसके मैसेजेस उसको मिलने लगे ये वो। तो एक बार हुआ यूँ कि वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे बैठ के, तो मुझे नहीं पता था कि सामने वाला जो बंदा है उसके बगल में बैठा है। और उस लड़के ने उस लड़की को कहा कि अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम उस लड़के को फ़ोन करो और उसके साथ ऐसे बात करो जैसे सब कुछ नॉर्मल है, और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ। तो उस लड़की ने क्या किया कि मुझे कॉल किया उसी टाइम पे, और मुझे नहीं पता था कि कोई उसके अगल बगल में बैठा है या हमारी बातें सुन रहा है। तो वो मुझसे नॉर्मली बात करने लगी कि उसको पता चला है वो बीमार है, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो मेरा रिप्लाई उसको उसी तरीके से नॉर्मली जा रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सब कुछ क्लियर कर लो, सब कुछ बता दो, अगर तुम सच बता देती तो तुम्हारे ये सब लफड़े नहीं होते। मैंने सारी चीज़ें उसको क्लियर की और वो लड़का सब कुछ सुन रहा था। उसने उस लड़की से कहा कि तुम थोड़ा नॉर्मलाइज हो के और भी ज़्यादा प्यार से बात करो। तो वो मुझसे कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, हालांकि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। तो उसने मुझे कुछ वर्ड्स बोले, जैसे कि ऐसा बोला कि तुम्हारे मन में तो कुछ नहीं है ना मेरे लिए। तो मैंने बोला मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और दोस्त है तो तुम बता सकती थी उसको कि मेरा कोई फ्रेंड है, इवन तुम मुझे मिलवा भी सकती थी, लेकिन तुमने उससे बातें छुपाई तो उसका शक करना तो बनता है। जब वो लड़का ये सब सुन रहा था तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत हो गया। जब उसने देखा कि मेरी तरफ से कोई भी गलत रिप्लाई नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही है सामने से कि जिससे उसका और मेरा कनेक्शन फ़ील हो, तो वो शांत होता चले गया धीरे धीरे। और फिर एट लास्ट में उस लड़की ने मुझे बताया कि वो मेरे बगल में बैठा है और वो सब कुछ सुन रहा है। तो फिर मैंने उस लड़के से भी बात की और मैंने उसको समझाया कि यार हमारे बीच में कुछ नहीं है ये वो। तो वो शांत हो गया और फिर वो चला गया। उस लड़के के जाने के 1 घंटे बाद उस लड़की का दोबारा फ़ोन आया और वो मुझे कन्विंस करने लगी कि यार ऐसा हो गया था इसलिए मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा, सॉरी तुमको टेस्ट किया गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत सारा सॉरी बोला उसने, मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन मैंने उसे एक ही चीज़ बोली कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे ऐसा करने से तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो सकता है तो कोई बात नहीं, आई एम कंफर्टेबल। बट अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, और अच्छा होगा ये कि तुम अब मुझसे ना मिलो। तो वो बहुत रोने लगी, बोली नहीं मुझे तुमसे मिलना है ये वो। तो मैंने मना कर दिया। तो उसने बोला ठीक है चलो हम एक लास्ट बार मिल लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं तुमसे लास्ट बार मिल लेता हूँ, किसी पब्लिक प्लेस में ही हम मिलते थे हमेशा, तो ऐसी कोई बात तो थी नहीं कि मैं उससे मिल ना सकूँ। तो मैं एक बार उससे मिलने के लिए चला गया एक रेस्टोरेंट में। तो फिर से उसका चालू हो गया कि मैं उसको लाइक नहीं करती है वो। तो मैंने बोला ठीक है अगर तुम लाइक नहीं करती हो तो तुम अपने आप को उसके सामने प्रूफ क्यों कर रही थी, बचा क्यों रही थी अगर ऐसा कुछ है तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन क्या था, वो लड़का उसका फ़ोन हैक करके बैठा था, उसको पता चल रहा था कि ये मुझे कॉल कर रही है। वो हमारी बातें तो नहीं सुन पा रहा था लेकिन सारी कॉल डिटेल्स उसको मिल रही थी, तो उसको समझ में आ रहा था कि ये उस लड़के से बात कर रही है करके। और उस लड़के ने मेरा नंबर भी निकाल लिया था। फिर 1-2 दिन और हो गए तो उस लड़के ने मुझे रात को 11:30 बजे कॉल किया। अननोन नंबर था, मैंने नहीं उठाया, उसका 4 बार कॉल आया। फिर मैंने कुछ देर में उसको रिटर्न कॉल किया, लगभग 11:30 नहीं 11:45 बजे होंगे, ऐसा कुछ टाइम था कि मैंने उसको रिटर्न कॉल किया। और फिर उसने मुझे बताया कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे पता है तुम बात करते हो, तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, ऐसा वैसा ऐसी वैसी बातें करने लगा। तो मैंने बोला यार मैं तो तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम सिर्फ दोस्त हैं, अब बताओ मैं तुम्हें और कैसे प्रूफ करूँ।
तो वो विश्वास नहीं कर रहा था। अब आप तो जानते हो, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अगर उनके बीच में शक आ जाता है तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलता है। लेकिन फिर मैंने उसको यकीन दिलाया। अब मुझ क्या बात हो गई कि मैं बीच में आ चुका था, मेरा नाम आ चुका था, जबकि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती में मेरा नाम बीच में आ रहा था। इसका मतलब ये था कि अगर बात आगे बढ़ती तो मेरा भी नाम ख़राब होता। और मेरे मन में एक और बात चल रही थी कि मैं गलत नहीं हूँ तो बेवजह मैं अपने रिश्ते किसी और के साथ ख़राब कर लूँगा, मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो मेरी गलती भी थी क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था, तो डर लगना स्वाभाविक था। बस यही मेरी एक मिस्टेक थी। तो उसके बाद मैंने उसको बहुत तरीके से प्रूफ किया। और कई बार उसने क्या किया, मुझे टेस्ट करने के लिए उस लड़की की व्हाट्सएप से मुझसे चैट करता था। वो चैट करता था, मुझे नहीं पता होता था कि वो चैट कर रहा है, मुझे लगता था वही मैसेज कर रही है। लेकिन एज़ वेल एज़ जैसे कि हमेशा से था कि मेरे रिप्लाइज़ बहुत नॉर्मल होते थे। एक बार तो उस लड़के ने यहाँ तक मुझे चैट में कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मेरा रिप्लाई था कि तुम क्या पागलपंती कर रही हो, क्या बकवास कर रही हो, मेरे मन में तो तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। तो फिर वो लड़का शांत हो गया कुछ दिन के लिए, मतलब उसका शक बाहर निकल गया कि अरे ये तो लड़का कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है, लगता है कि वो सच बोल रहा है। तो फिर एक दिन उस लड़के ने दोबारा कॉल किया और फिर मुझे पूरी बात बताई कि वो चैट कर रहा था, वो लड़की मुझे मैसेज नहीं कर रही थी। फिर उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई अपनी रिलेशनशिप की, ए टू जेड, स्टार्टिंग टू एंड, कैसे वो मिले थे, क्या क्या हुआ था, उनके घर के क्या रिश्ते हैं, आपस में वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं, उनकी फैमिली, एवरीथिंग, एक एक चीज़ उस लड़के ने मुझसे शेयर की। फिर वो अच्छे से ही बात करने लगा। ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि उसके मन में कोई शक है जिसकी वजह से वो मुझे कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है। कई बार उसने मुझसे हेल्प मांगी कि मैं उसको कैसे इम्प्रेस करूं, उसका बर्थडे आने वाला है। तो मैंने उसको कई सारे आइडियाज़ भी दिए कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये सब कर सकते हो। तो उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है। तो फिर इस बार मुझे लगा कि नहीं यार, अब मुझे सब कुछ सही बताना चाहिए। तो मैंने उसे बता दिया कि हाँ, मेरी लाइफ में भी कोई लड़की है और बहुत टाइम से है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और आगे जाके मैं उसी से शादी भी करूँगा। तो वो लड़का और ज़्यादा निश्फ़िक्र हो गया। उसे लगा कि यार इसकी लाइफ में तो ऑलरेडी एक लड़की है, तो हो सकता है कि मतलब मेरी बंदी झूठ नहीं बोल रही हो। लेकिन असल में वो बंदी गलत इसलिए थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, पर वो तो झूठ बोल रही थी। उसके मन में फीलिंग्स थी किसी और लड़के के लिए, यानी मेरे लिए। लेकिन वो उसको पसंद नहीं करती थी। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस रीज़न की वजह से वो उससे बात कर रही थी, उससे कनेक्टेड थी। ऐसा क्या राज था कि जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूफ कर रही थी। क्योंकि अगर कोई लड़की किसी को पसंद नहीं करती है और उसके मन में फीलिंग नहीं है तो वो चुपचाप उससे अलग हो जाएगी, या उसको तो मौका मिल गया लड़ाई करने का, निकलने का। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, सपोज़ दैट किसी लड़की को किसी लड़के को छोड़ना, तो उसे तो चांस चाहिए ना। फंस गई तो साफ साफ बोल सकती थी कि हाँ मैं बात करती हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, छोड़ के जा सकती थी। लेकिन इसने उस लड़की को, उस लड़के को नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद हुआ यूँ कि मेरे मन में शक होने लगा कि ये लड़की मुझसे क्यों बात कर रही है जब उसके लाइफ में कोई और लड़का है, और कर भी रही है तो मुझे सच क्यों नहीं बता रही है। धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि वो लड़की फ्रॉड है और वो किसी से प्यार व्यार नहीं करती है। क्योंकि वो उसके साथ इतने टाइम से कनेक्टेड थी तो एक इमोशनल अटैचमेंट था शायद उनका आपस में। लेकिन वो उसको धोखा तो दे ही रही थी, झूठ तो बोल ही रही थी। और जब भी मैं उसकी किसी फ्रेंड के बारे में सुनता था, मतलब जैसे लड़कियां शेयर करती है, तो उनकी फ्रेंड्स की भी यही कहानियाँ, मतलब उसका सर्कल ही ऐसा था। तो बाद में समझ में आया कि यार लड़का गलत नहीं है, लड़की गलत है। लड़की उससे झूठ बोल रही है, सच छुपा रही है, उसको नहीं बता रही है। अगर वो किसी और को पसंद करती है, यानी वो मुझे पसंद करती थी, अब मैं करूँ ना करूँ वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो करती थी तो उसको उस लड़के को सच बताना चाहिए था, फिर जो भी होता वो देखा जाता। लेकिन उसने उसको सच नहीं बताया, धोखे में रखा। तो एक तरीके से उसने उसको चीट किया। अब बात यहाँ पे आ गई कि मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो लड़की गलत है। और जो लड़का वो मुझे बता रहा था अपनी बातें कि मैं कैसे मिलता था, क्या करता था, तो मुझे उससे लग रहा था अरे ये तो ट्रू लवर है यार,
ये तो सही कर रहा है अपनी तरफ से जो भी कर रहा है। तो फिर एक दिन मैंने उस लड़की को बुलाया और मैंने बोला कि तुम मुझे बताओ सच बात क्या है, आखिर तुम हो क्या और ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर उसने मुझे सारी बातें बताई कि मैं इतने साल से कनेक्टेड हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। उसने सारा सच एक्सेप्ट किया मेरे सामने। तो फिर मैंने बोला मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकता और मेरी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ये सब चल रहा था। उसके एक लड़के के भी कॉल आते रहते थे और ये भी मुझे यहाँ से दूसरी तरफ से बात करने के लिए प्रेशर करती रहती थी। इतने भी एक दिन मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाया जिससे मैं प्यार करता हूँ, और मैंने उसको सब कुछ बता दिया क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं इस बात को अंदर अपने नहीं दबा सकता हूँ। चाहे जो भी हो मुझे सच बता देना चाहिए कि कल को कुछ भी हो तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उससे कोई झूठ बोला है। थोड़ी देर के लिए वो मुझसे नाराज़ हो गई, क्वेश्चंस करने लगी, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो गया क्योंकि उसे मुझ पर ट्रस्ट था। जो हुआ था वही मैंने उसको बताया था और उसको ये विश्वास था कि मुझसे गलत नहीं कर सकता हूँ, तो उसने मुझ पे भरोसा किया और वही मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो मेरी बात को समझेगी और मुझ पे ट्रस्ट करेगी। तो हमारे बीच में ट्रस्ट इशू कभी नहीं था, तो वो बात वहाँ से क्लियर हो गई। तो यहाँ से मैं बहुत सेफ़ फ़ील करने लगा। अब मुझे मन में ये था कि जो भी होगा देख लेंगे। वो लड़की का प्रेशर आने लगा, धीरे धीरे मैं उसको इग्नोर करने लगा, मेरे फ़ोन कॉल्स कम होने लगे लेकिन बहुत मैसेजेस इधर उधर से अलग अलग नंबर से आते थे। तो बहुत इरिटेशन का टाइम था। एक दिन तो ऐसा मोमेंट आ गया था कि लड़ाई हो सकती थी। तो मेरी इन सब घटनाओं के बीच में एक चीज़ ये हुई कि अब मैं आपको वो असली बात बताने जा रहा हूँ। ये तो थी स्टोरी, लेकिन हुआ यूँ कि इन सब चीज़ों से मुझे गुरुजी ने बचाया। मोमेंट ये था कि जब वो लड़की फंस गई थी, उसका कॉल ट्रेस हुआ था, तब मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी मुझे बचा लो, मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे इन सब चीज़ों से निकालो। तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया, नहीं तो वो मोमेंट ऐसा था कि कुछ भी हो सकता था, बड़ी से बड़ी घटना हो सकती थी। आजकल तो आप सबको पता है कि कितना कुछ हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मारपीट हो जाती है, लेकिन बहुत सरलता से ये चीज़ निकल गई। और उसके बाद भी जब कॉल्स आते थे तो मेरे मन में एक अंदर से डर रहता था, क्योंकि लड़ाई वगैरह तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो नाम ख़राब होता है, इमेज ख़राब होती है। मुझे लग रहा था कि उन दोनों के घर में पता है, पर ये घर में, मेरे घर में ये सब बातें ना आ जाएं, तो उसके लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करता था। तो हर तरह से गुरुजी ने मुझे निकाला इस सिचुएशन से और मेरा रिश्ता ख़त्म होने से भी बचाया। जब मैं अपनी पार्टनर को ये सब बता रहा था, उसके पहले मैंने अरदास की थी कि मेरा विश्वास मत टूटने देना गुरुजी महाराज, मैंने गलती नहीं की है और इसको मुझसे अलग मत करना, ये मुझ पे बहुत भरोसा करती है। लेकिन आज मैं इसे सच बताने जा रहा हूँ। तो शायद गुरुजी ही आए थे मेरी मदद करने, कि हम दोनों में बहुत हेल्दी टॉक हुई और सब कुछ सुलझ गया। संगत जी, जो सत्संग में मैंने अभी तक आपको बताया है, एट द मोमेंट तक वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल और ख़राब थी कि मैं ही फ़ील कर सकता हूँ कि मैं उस समय क्या फ़ील कर रहा था। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी हो सकता था। तो उस समय पे गुरुजी से मेरा अरदास करना, उनसे प्रार्थना करना, उनका मंत्र जाप करना, ये सब मुझे उन घटनाओं से बचा रहा था जो हो सकती थी। अब यहाँ पे चमत्कार ये हो रहे थे कि जो चीज़ें हो गई थी वो इतनी क्रिटिकल थी कि वो आसानी से सॉल्व हो ही नहीं सकती थी, लेकिन वो आसानी से सॉल्व हो गई। और फिर उसके बाद मेरी पार्टनर भी मुझे बोलती थी कि तुम कहीं उस लड़की से अभी बात तो नहीं करते हो, देखो मुझसे तुम कुछ छुपाना मत, और मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन तुम मुझसे बात मत करो, कहीं तुम्हारे ऊपर कोई बात ना आ जाए। वो लड़की मुझ पे शक नहीं कर रही थी, मेरी पार्टनर जो थी, लेकिन उसको मेरे लिए चिंता थी। ये देख के मुझे ये फ़ील हो रहा था कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उस लड़की से बात करके और इसको नहीं बताया। मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा था कि मेरे को बता देना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोच ली कि अगली बार कभी भी ऐसा ज़िंदगी में कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले उसे बताऊंगा। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन ये एक मेरी लाइफ की मिस्टेक थी जिसका रिग्रेट मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। मेरा अफेयर नहीं था किसी के साथ भी, लेकिन बात छुपाने की है तो कभी भी अपने पार्टनर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट है कि वो समझेगा और वो आपका ट्रू लवर है तो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता संगत जी। तो ये एक बात थी। और फिर मैं
ये आज मेरा जो सत्संग शेयर कर रहा हूँ इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है कि मैं बहुत सारे सत्संग सुनता आ रहा हूँ, कब से गुरुजी की संगत हूँ मैं भी। तो मैं जब सत्संग सुनता था तो जो भी संगत सत्संग शेयर करती है उनके इतने बड़े बड़े अनुभव थे, सारी बातें थी। तो मुझे लगता था कि कितना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी सबको। और जब मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था जिससे मैं निकल गया हूँ। लेकिन जब जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुने तो मुझे समझ में आया कि नहीं, उस कंडीशन से मुझे गुरुजी ने निकाला था। तो फिर मेरे को मन में आया कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए गुरुजी महाराज का, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ हुआ अनुभव, मेरे साथ हुआ मिरेकल मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी सबकी सुनते हैं, वो एट अ टाइम जब आप परेशानी में होते हो उस उलझन से आपको बाहर निकाल लेते हैं। आप मंदिर भी जाते हो ना, कुछ मांगते हो तो आपको टाइम लगता है, लेकिन जब गुरुजी, आप मुसीबत में होते हो ना, जब आप गुरुजी को याद करते हो तो वो तुरंत आपकी सहायता करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप सबको कि सत्संग बहुत मिरेकल करते हैं। आज ये सत्संग शेयर करने की प्रेरणा भी मुझे सत्संग से मिली है। और इस चैनल पे एक सत्संग था, उसकी वजह से आज मैं ये सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो अंकल ये सत्संग आप सबको सुनाने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी वजह से आज मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। अगर उनका ये एक सत्संग मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं आज ये सत्संग शेयर नहीं कर रहा होता आप सभी के साथ। एट द लास्ट आज की डेट में मेरा उस लड़की के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। धीरे धीरे मैं उसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि उससे बात ना करना ही ठीक था, और शायद वो गलत भी थी। तो हो सकता था कि आगे जाकर कुछ परेशानी हो सकती थी। तो मैं उससे फ्रेंडशिप तोड़ दिया पूरी तरीके से। और कई बार उसने मुझसे किसी चीज़ के बारे में हेल्प भी मांगी थी, अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो भी मैंने नहीं की। मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जिससे आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सके। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो इसलिए मत सुनिए कि आप किसी की कहानी सुन रहे हैं। गुरुजी के सत्संग आशीर्वाद होते हैं संगत जी, और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनसे। क्या पता कौन सा सत्संग हमारा कौन सा कष्ट काट दे, कौन सी परेशानी से हमें बचा ले। जिस तरीके से मुझे गुरुजी ने बचाया, शायद अगली बार आपको कोई कष्ट आने वाला हो और आज आपको ये सत्संग सुन के ब्लेसिंग्स मिल जाए। मेरा हर संगत परिवार के सदस्य से ये निवेदन है कि आप ये सत्संग उन लोगों के साथ शेयर करिए अपनी जान पहचान में जो अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या कहीं पे कोई ट्रस्ट इशू है, या मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से एक सत्संग सुन के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, आज मेरा ये सत्संग सुन के किसी का बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा, किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरुजी उनके ऊपर मेहर करें, उनके ऊपर कृपा करें और उनको अपना आशीर्वाद दें। मेरी ये प्रार्थना है गुरुजी महाराज से कि जो भी संगत परिवार में से ये सत्संग सुन रहा है उनको वो ब्लेस करें। जो भी अंकल ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करें। और जिस तरीके से उन्होंने मेरी आज सहायता की है उसी प्रकार हमेशा वो मेरे साथ रहें, मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे गलत जगह भटकने से बचाएं, गलत रास्ते पे जाने से बचाएं, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करें और अपनी छत्र छाया में रखें। और कुछ नहीं तो मुझे अपने चरण कमलों में छोटी सी जगह दे दें, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य होगा कि इस जीवन में मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए और उनके संरक्षण में अपना जीवन काट सकूं। आगे कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई गलती नहीं करूँ। वादा तो नहीं कर सकता, मनुष्य हूँ, लेकिन जो वादा करते हैं वो वादा तोड़ भी देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कभी कोई ऐसा गलत चीज़ ना करूँ और अपनी पार्टनर से कभी कोई झूठ नहीं बोलूँ। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम देता हूँ एक लास्ट चीज़ बोल के कि जहाँ पे भरोसा होता है वहाँ नींव पक्की होती है। जहाँ भरोसा नहीं होता है तो रिलेशनशिप की टाइमिंग्स मैटर नहीं करती, बस वो एक पल में टूट जाता है। लेकिन जहाँ भरोसा होता है ना, 2 दिन का रिलेशनशिप भी हो लेकिन वो बहुत टाइम तक चलता है। तो अपने भरोसे को बनाए रखें, शक ना करें और जीवन में आगे बढ़ें। जीवन बहुत सुंदर होने वाला है अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है,
आप हमेशा उनके लिए लॉयल रहो, तभी लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल प्रैक्टिकल सत्संग आपने शेयर किया है। आपका एक एक वर्ड ऐसा लग रहा था जैसे कि आप बहुत दिल से लिख रहे हो, और जो भी आपने शेयर किया वो एकदम ट्रू है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना ब्लेसफुल सत्संग में आपकी वजह से गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर कर पाया। अगर आपका सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज, अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, आज मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, तो हो सकता है वॉइस थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन मैं सेवा करना बंद नहीं करूँगा। मैं ऐसे ही हमेशा सत्संग शेयर करता रहूँगा। गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ है जब तक, तब तक मेरे सत्संग तो कभी बंद हो ही नहीं सकते, चाहे मेरी कंडीशन कुछ भी हो। तो गुरु जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनके ऊपर उनकी कृपा हो, उनके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हो। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ आज। और यदि आप भी अपना सत्संग ऐसा ही कुछ अनुभव है शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत परिवार। जय गुरु जी संगत जी।